दोस्तों आज हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप्स के बारे में, यानी परिमाप ऑफ और परिमाप हम सारी आकृतियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको दिखाए गए सारे आकृतियों के बारे में, शेप्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप किसी भी यहाँ पे दिखाए जाने वाली किसी भी आप आकृति का कैसे आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है आखिर पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का बॉर्डर। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, ये है हमारी कोई सी आकृति होगी, जैसे कि हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे इसके बॉर्डर, ये हो गया इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हो गए इसके 4 बॉर्डर्स। अब इसका हमें जो है इसकी एक साइड दी हुई, ये रही एक साइड। अब देखिए पेरीमीटर का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, जो कि है यहाँ पे आपको जोन सी भी कोई सी भी आपको साइड, कोई सी भी आपको जब कोई सी भी शेप दिया होगा, आपको बस क्या करना है, उसका बस साइड्स को प्लस कर देना है, चाहे वो जोन सा भी हो। अब यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर की साइड्स जो है वो सेम ही होती है। जैसे इसकी एस है तो ये भी एस ही होगा, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, चारों साइड्स इसकी एस ही होंगी। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, हम जो भी हमें साइड दी गई होगी उसको हम 4 बार उसी चीज से प्लस करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये होगा हमारा प्लस करने वाला। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर हम आसानी से देखेंगे, आसान भाषा में देखेंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, साइड को 4 बार प्लस करने से अच्छा आपको बस क्या करना है, जोन सी भी आपको साइड दी गई होगी उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जोन सी भी आपको जैसे साइड दी गई है यहाँ पे 4, तो आपको 4 से अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर जाएगा यहाँ पे 16। तो आप अगर आपका कोई किसी भी स्क्वायर का 4 सेंटीमीटर है तो आपके पूरे स्क्वायर का यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 16। अगर यहाँ पे ऐसी अगर आपका यहाँ पे 16 है तो आपको 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 64। ये है कुछ उदाहरण जिससे आप की पेरीमीटर क्या होता है। तो ये था हमने पहला स्क्वायर का देख लिया। अब हम जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में साइड्स बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल में यानी आयत में थोड़ी सी डिफरेंट है स्क्वायर से, बहुत एक लिटिल बिट। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल आयत ले लिया हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर की साइड्स में यहाँ पे बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दो यहाँ पे बड़े दिख रहे होंगे और ये दो यहाँ पे छोटे दिख रहे होंगे। अब ये जो बड़े होते हैं ये हमारे होते हैं लेंथ यानी कि एल, और जो छोटे होते हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेड्थ यानी बी। अब ये होता है यहाँ पे स्क्वायर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और बड़े भी होते हैं। अब इसका हमें पेरीमीटर कैसे निकालना है, देखिए आसान से आपको जैसे मैंने बताया था, किसी भी कोई भी शेप को उसको आपको एज इट इज साइड्स को प्लस कर देना है। अब यहाँ पे जो एल है सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जो बी है सेम यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे हम इसे कैसे देखेंगे, बी प्लस एल प्लस एल, ये है आपका शॉर्ट मेथड। लेकिन अगर आप इसे कैसे करेंगे, एल और एल को अगर आप 2 करेंगे, अगर एल को अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर यहाँ पे एल की जगह पे होता हमारे यहाँ पे 2, तो 2 अगर यहाँ पे एल की जगह पे हमारे यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2l हो जाता। हमारा l को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे पेरीमीटर निकल आता। अब ऐसी अगर यहाँ पे ब्रेड्थ अगर तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल की तरफ यानी आयत की तरफ। अब देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अब जो कि होता है स्क्वायर की साइड्स यहाँ पे बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड्स में थोड़ी सी उचाव चढ़ाव होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ये हो गया यहाँ पे रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एक साइड इसकी लंबी होगी और एक साइड इसकी छोटी होगी। जैसे कि स्क्वायर में साइड्स बराबर होती है, लेकिन इसमें एक लंबी होगी और एक छोटी होगी। जो लंबी होगी उसे हम एल कहेंगे यानी कि ब्रेड्थ, और जो छोटी होगी उसको हम कहेंगे लेंथ यानी लेंथ, और ब्रेड्थ बी से यानी ब्रेड्थ। ये जो लंबी होगी उसे एल यानी लेंथ कहेंगे, जो छोटी होगी उसे बी से ब्रेड्थ कहेंगे। अब ये होता क्या है, अब देखिए ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। अब इसका पेरीमीटर जो आपको बताया था साइड्स को प्लस कर देना है। अब हम यहाँ पे अगर नंबर ले ले समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये बड़ा है तो हमें
ब्रेड से जब बड़ा नंबर ही लेना है। अब यहाँ पे अगर हमने नंबर लिया यहाँ पे 5 नंबर ले लिया, और यहाँ पे अगर हमने 8 नंबर ले लिया। अगर ब्रेड अगर लेंथ से बड़ा है तो वो रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता। लेंथ हमेशा बड़ा होगा, ब्रेड हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हमने अगर यहाँ पे किसी रेक्टेंगल की साइड यहाँ पे ब्रेड हो गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ हो गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर है यही सेम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और ये जो 5 सेंटीमीटर यही सेम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। ये होगा हमारा नॉर्मल मेथड। यहाँ पे जैसे 5 प्लस कर दिया, 8 प्लस कर दिया, फिर से 5 प्लस कर दिया, 8 प्लस कर दिया। ये है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है। अगर हम इसे ऐसे करेंगे 5 प्लस 8 होता है हमारे यहाँ पे एज इट इज 13, और 13 प्लस 13 होता है हमारे यहाँ पे 26। ये है हमारे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। लेकिन अगर हम इसे आसानी से देखेंगे, इन सबको प्लस करने के बजाय अगर हम क्या करें, 5 को 5 से, मतलब जैसे यहाँ पे ब्रेड है, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 10 आ जाएगा हमारा। 5 और 5 को प्लस करने से अच्छा 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आ जाएगा, और 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे यहाँ पे कौन सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 2 × 8 हमारा हो जाएगा 16। तो इसको अगर हम आसानी से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बच जाएगा हमें यहाँ पे 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तब हमारा पूरा आ जाएगा। प्लस करने के बाद तो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया 5 को, और इसको हम 8 से प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या था, 5 हमारा ये था, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का हमारे यहाँ पे 10 आ जाएगा। 8 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 16 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक, जिससे 2 × L + B जो है हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी रेक्टेंगल का आसानी से हम आप यहाँ पे पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकाल सकते हैं। ये था आपका कंसेप्ट। अब हम जानते हैं यहाँ पे सर्कल के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल के बारे में, यानी वृत्त के बारे में। अब देखिए, सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, जिसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलें दिख सकती है, क्योंकि सर्कल हमारा सबसे अलग शेप होता है, सबसे अलग आकृति होती है। तो देखते हैं हमें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ये सर्कल हमने ले लिया। ये सर्कल लेने के बाद अब हमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक ग्राउंड है, खेल का मैदान है, प्ले ग्राउंड है ये। अब हमें इसके बॉर्डर्स पे यानी इनके कोनों में हमें यहाँ पे झाड़ियाँ लगानी है, यानी कि बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगाने हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्कल का पेरीमीटर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। अब यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालने का हमें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसका पेरीमीटर निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले 2 की क्या वैल्यू होती है। 2 की वैल्यू होती है जब भी हम पाई और आर को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है हमारी 2 की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू एक ही होती है, वो होती है हमारे यहाँ पे 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3.14 ये आता है। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू देख लेते हैं। आर की वैल्यू होती है हमारे यहाँ पे जोन सा भी हमें सर्कल का रेडियस दिया होता है, वो होती है हमारी आर की वैल्यू। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमें सर्कल का रेडियस दिया गया है, एग्जांपल में यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे सर्कल का रेडियस दे रखा होता है। अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस दे रखा है। अब इसका हमें निकालना है यहाँ पे पूरा पेरीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 2 को सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.14 कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 को देखते हैं बाद में, 3.14 कर लेंगे, इंटू उसे करेंगे हम यहाँ पे 7 से। जो आंसर आएगा उसको हम कर देंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 3.14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3.14 को 7 4 से होते हैं हमारे 28, 2 7 1 7 9 7 3 से होते हैं हमारे यहाँ पे 21। यहाँ पे हम 2 पॉइंट होते हैं 2.8। तो हम यहाँ पे अगर इसको 7 को अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करें हमारे आ जाएगा यहाँ पे
21.98। ये देख लिया। अब ये सॉल्व होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पाई और आर को सॉल्व करना जरूरी है। इन दोनों को सॉल्व कर सबसे पहले करना, उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, पाई और आर को सॉल्व करने के बाद हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 होते हैं हमारे यहाँ पे 16, 61, 2 9 होते हैं 18, 89, 1, 2 1 2 3 और यहाँ पे 2 2 होते हैं हमारे 4। 2 के बाद पॉइंट है 43.96। ये आ गया आपका यहाँ पे इस सर्कल का पेरीमीटर। अब हमें यहाँ पे अगर झाड़ी लगानी पड़ेगी तो हमें यहाँ पे देखना, हमें यहाँ पे 40, यहाँ पे इसकी पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे 43.96। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप थोड़ा सा बैक कर सकते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के शेप्स की तरफ, जो कि आप अगला लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, जिसके थ्री साइड्स होते हैं। अब देखिए स्क्वायर के 4 होते हैं, रेक्टेंगल के 4 होते हैं, सर्कल के अनलिमिटेड होते हैं, और यहाँ पे सर्कल का होता ही नहीं है कोई साइड, और यहाँ पे ट्रायंगल का यहाँ पे होता है 3। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ये एरिया हमने ट्रायंगल, इसका बहुत सबसे ज्यादा इजी यही इसका होता है, वो है यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइड्स को प्लस कर दो, चाहे उसकी 8 हो, इसकी 100 हो, इसकी 21 हो, प्लस कर दो, इसका पैरामीटर आ जाएगा 108। 108 में 21 प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 129। ये आ गया। अब ऐसे अगर यहाँ पे 121 का अगर यहाँ पे 2 होगा तो 100 प्लस 8 108, 108 में 2 110, कोई सा भी होगा, बस उसको साइड्स को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे।